Rahim. My name is Shamir Ahmed. I have done graduation from Khyber Medical University. Today the topic which I want to discuss is totally about heart. So let's come, we should talk about heart. Let's come to enjoy it together. ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है हार्ट का। सो हार्ट बेसिकली हमारे पास इस तरह हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, ये लेके जाता कहाँ पर है, और इसके अंदर ये ब्लड स्टोर किस तरह होता है। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है उसके बारे में, और हार्ट से जो ब्लड जाता है किधर जाता है, ये उसके बारे में हम ये जानेंगे आज। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हार्ट है। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे हार्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर है मैंने ड्रा किया है। अब एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस चीज से बने हुए हैं और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है। इसका मतलब ये है व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये हमारे पास बेसिकली है लेफ्ट एट्रियम, और ये बेसिकली हमारे पास है राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम बेसिकली हमारे पास ये एक पहला चेंबर है, हार्ट का जो पहला चेंबर है इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। और ये राइट एट्रियम बेसिकली क्या करता है, इसका काम ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आता है, और ये थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो बेसिकली ये जो दो हमारे पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इंफीरियर वेना केवा है, ये बेसिकली सुपीरियर वेना केवा है। सही है, तो ये SVC है, SVC का मतलब है सुपीरियर वेना केवा। ये बेसिकली IVC है, IVC का मतलब है इंफीरियर वेना केवा। इस इंफीरियर वेना केवा का काम ये है कि हमारे हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल डायफ्राम हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर हो गया, इसके साथ हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, इसके साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सीकम है, कोलोन है, एसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्माइड कोलोन है, रेक्टम है, एनस है, हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, फीमर है, हमारे पास जो क्वाड्रिसेप मसल्स है, इसी तरह टिबिया है, फेबुला है। मेरा मतलब ये है कि हमारे हार्ट के नीचे जितनी भी ऑर्गन्स है,
वहां पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में। तो हमारा राइट एट्रियम में जब ये पहुंच जाए, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा अगर ना होता तो हमारे अंदर, हमारे हार्ट के नीचे जितनी भी ऑर्गन्स है वहां पर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है तो फिर वो हमारे हार्ट के अंदर नहीं आता। चूंकि यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा है तो इंफीरियर वेना केवा इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हिच आर सिचुएटेड इन द बिलो द हार्ट, राइट। बिलो द हार्ट जितनी भी हमारे ऑर्गन्स है वहां से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है टुवर्ड राइट एट्रियम या टुवर्ड हार्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है। इसका काम तो हमें जान लिया कि इंफीरियर वेना केवा का काम यह है कि ये नीचे पार्ट्स जितनी भी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है। अब यहाँ पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा का काम यह है कि हमारे हार्ट के जितनी भी ऊपर ऑर्गन्स है, हमारे हार्ट की ऊपर जितनी भी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल ट्रेकिया है, सुपेगस है, थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पर ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है, पेरेंट्स है, लेरिंक्स है और मतलब हेड एंड नेक है, ब्रेन है, जितना भी यहाँ पर ब्लड बनता है वहां पर ये ब्लड जो है ना बेसिकली वो ले आता है टुवर्ड हार्ट विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो बेसिकली ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। यहां से भी ब्लड आ गए, ब्लड आ रहा है, लेकिन ये ब्लड बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सही है ना। ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आता है टुवर्ड राइट एट्रियम। यहां पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आता है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, सही है ना। होमोग्लोबिन होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। होमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल टू कैरी आउट ऑक्सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, यहां पर होमोग्लोबिन जरूर होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। यहां पर ये ब्लड नीचे से आ गया, ऊपर से आ गया, यहां पर ये ब्लड आ गया टुवर्ड कहां, टुवर्ड हमारे पास राइट एट्रियम। राइट एट्रियम आ गया, इसका मतलब है यहां पर ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बात आई समझ, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा कहां पर, हमारे राइट वेंट्रिकल में। हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन ये किसके थ्रू जाएगा, ये हमारे पास एक वॉल है, इस वॉल के थ्रू नीचे जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वॉल अब क्लोज है। ये वॉल इसी तरह ओपन होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाए तो इसका मतलब है इसके अंदर कंट्रैक्शन आएगा। जब कंट्रैक्शन आएगा ये वॉल ओपन होगा, और ये वॉल जब ओपन होगा ये ब्लड सारा का सारा यहाँ पर नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल है, इस वॉल का क्या नाम है, बेसिकली ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल है। Tricuspid wall is that type of wall or that sort of wall which is present between the right atrium and the right ventricle. तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऊपर जो ब्लड है वो नीचे आता है टुवर्ड राइट वेंट्रिकल। और एक तो ये है कि ये ऊपर से या इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब इसके अंदर ब्लड ज्यादा जमा होता है, तो ये मतलब और इसमें ब्लड जमा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नीचे आता है कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस और भी है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हमारे पास ना G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे ले आता है इस ब्लड को, सही है, क्योंकि ऊपर है ये नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, सही है। तो ये ऊपर से लेके आता है ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। अब यहाँ पर जो ब्लड आएगा, ये ब्लड यहाँ पर पहुंच जाएगा। जैसे ये ब्लड यहाँ पर पहुंच जाएगा, अब बारी है वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की बारी है, वेंट्रिकल आप वेंट्रिकल ने आप कंट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए, ये ब्लड जाएगा कहां पर, एक और वॉल है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। और ये पल्मोनरी वॉल, और ये बेसिकली क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल है। ये पल्मोनरी वॉल बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के साथ अटैच है।
ये अटैचमेंट इसका है पल्मोनरी आर्टरी के साथ। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वॉल में, पल्मोनरी वॉल जैसा क्रॉस हो जाए डायरेक्ट हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट हो, और जैसे ये स्टार्ट हो जाए तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर इसी पॉइंट पर बाइफरकेट होते हैं। बाइफरकेट का मतलब है कि एक पल्मोनरी आर्टरी जाती है कहाँ पर, राइट लेफ्ट लंग्स में, और एक पल्मोनरी आर्टरी जाती है कहाँ पर, राइट लंग में। तो यहाँ पर बाइफरकेट होते हैं, और बाइफरकेशन के बाद वन पल्मोनरी आर्टरी goes to right lung and the other one goes to left lung, and this is purpose this blood, as you know, leads toward lungs just for oxygenation। यहाँ पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होना है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होना है तो this blood will almost obviously go to that lungs for oxygenation। तो यहाँ पर ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से ये ब्लड जाएगा राइट लंग और लेफ्ट लंग में। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर जो ये ब्लड जाता है ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, क्योंकि लंग्स की तरफ जब जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जाता है। तो ये ब्लड जब जाएगा उधर लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, जैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाए वापस वापस जो रिटर्न होगा ये ब्लड, सो ये ब्लड हमारे पास आएगा और ये यहाँ पर जो है ना एंट्री करेगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये यहाँ पर एंट्री करेगा लेफ्ट लंग में, वहां पर अल्वेओलाइज के अंदर इसके साथ ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो जाए, तो इस प्रोसेस के बाद आएगा ये ब्लड टुवर्ड लेफ्ट एट्रियम। सही है, लेफ्ट एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम को फिर फोर पल्मोनरी वेन्स एंट्री होते हैं। One thing you should keep in your mind, there is only one artery which can carry out a deoxygenated blood from heart toward the lungs, and that is pulmonary artery। And in our body there is only one vein which is responsible to bring oxygenated blood from lungs toward the heart। So वो हमारे पास pulmonary veins वाहिद veins है जो कि oxygenated blood को ले आता है from lungs toward the heart, और वाहिद एक artery है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द लंग्स। सो यहाँ पर फोर पल्मोनरी वेन्स आएगा, और वेन्स जब आ जाए तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर ड्रेन करेगा। यहाँ पर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे मैंने जो ग्रीन या ब्लू जो सर्कल मैंने अराउंड किए, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ डीऑक्सीजनेशन। सही है, यहाँ पर जो साइन है इसका मतलब है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर मैं कंप्लीटली रेड स्पॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ क्या, ब्लड हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स है, फोर पल्मोनरी वेन्स, दो पल्मोनरी वेन्स हमारे पास लेफ्ट लंग से आते हैं, दो पल्मोनरी वेन्स हमारे पास राइट लंग से आते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब यहाँ पर स्टोर हो जाए, इसके अंदर कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो ये अब माइट्रल वॉल एक वॉल है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो यहाँ पर ये ओपन होगा, जैसे ये ओपन हो जाए कंट्रैक्शन हो जाएगा, सुखड़ाहट, यहाँ पर जो ना सुखड़ाव आ जाएगा, यहाँ पर श्रिंकेज आ जाएगा। जैसे श्रिंकेज आ जाए इसका मतलब है लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट हो गया। जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाए ये माइट्रल वॉल ओपन होगा, और ये माइट्रल वॉल जब ओपन हो जाए तो ये ब्लड कंप्लीटली टोटल ब्लड जो आएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पर ये माइट्रल वॉल है, माइट्रल वॉल या मैट्रल वॉल। बात आई समझ? यहाँ पर अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पहुंच जाए, ये ब्लड आएगा कहां पर, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाए ब्लड, तो जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बारी है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, श्रिंक हो जाए, इसके अंदर जो है ना वो कैपेसिटी खत्म हो जाए, एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाए। तो अंडरस्टूड बात है कि ये अब इसने कंट्रैक्ट होना है। तो ये जब कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाए, ये पूरा का पूरा ब्लड कहां पर आएगा, ये पल्मोनरी वॉल के अंदर आएगा। पल्मोनरी वॉल, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल, सॉरी एओर्टिक वॉल, नॉट पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल।
एआर्टिक वॉल के अंदर जाएगा तो ये एआर्टिक अंदर जाएगा, एआर्टिक वॉल के अंदर जैसे ये चले जाए तो ये देगा किसको, ये ब्लड देगा एओर्टा को। ये बेसिकली हमारे पास एओर्टा है और ये एओर्टा के अंदर ब्लड चला जाएगा। जैसे ये ब्लड चला जाएगा, ये ब्लड जो है ना, ये ब्लड फिर क्या करेगा, ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द एंटायर बॉडी बिकॉज ऑफ या थ्रू दिस एओर्टा। व्हाई? बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन एंड इफ वी नीड ऑक्सीजन वी मस्ट हैव टू keep oxygenated blood inside our body, keep oxygenated blood inside our heart. So we have oxygenated blood inside our heart, and this blood must go in the aorta, and aorta will distribute this oxygenated blood in the entire body. And जितनी भी हमारे टिश्यूज है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टिश्यूज है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हम मूव नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के बगैर अगर मैं अब जो ये जो कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। अगर मेरे अंदर ऑक्सीजन ना होता तो फिर ये लेक्चर मैं कभी डिलीवर ना कर सकता। सही है? तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, स्किन है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल स्टमक है, पंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जितनी भी हमारे फॉर एग्जांपल लिवर्स है, किडनीज है, जितनी भी चीजें हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एओर्टा के थ्रू उनको मिलता है, तो दिस ब्लड can give us oxygen, and because of this oxygen we can perform each and everything. Thank you so much for watching and thank you so much.